सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर आज राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इसको लेकर ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि आज एक बड़ा निर्णय आ सकता है, लेकिन अब इस निर्णय के लिए एक सप्ताह का और इंतजार करना पड़ सकता है। माननीय न्यायालय ने इस पूरे मामले को लेकर अभी और दोनों पक्षों को सुनने की बात कही है, इसके बाद में निर्णय करने की बात कही है। खासकर जो है आज सुनवाई में क्या हुआ, राजस्थान उच्च न्यायालय ने के अंदर ऑनरेबल जज ने सरकार द्वारा जो रिपोर्ट जो अनुशंसा एसआई भर्ती को लेकर की गई है उसको लेकर सवाल किया है और गंभीर मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर न्यायालय में यह सवाल किया है कि पुरानी रिपोर्ट को क्यों बदल दिया गया, क्या इसके पीछे तथ्य थे, क्या जो कारण थे, क्या फैक्ट थे जिसके कारण जो है पुरानी रिपोर्ट को बदल दिया गया था। गौरतलब है कि ये पूरा मामला जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में एसओजी द्वारा यह रिपोर्ट सौंपी गई थी और उसमें यह बताया गया था कि इस पूरे मामले में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। एसओजी ने यह अनुशंसा की थी। ऐसे में क्यों उस रिपोर्ट को जो है दबाया गया, क्यों इस रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया और ऐसे क्या फैक्ट्स थे जब वापिस से सेकंड ओपिनियन की आवश्यकता पड़ी और इस रिपोर्ट को बदला गया और बाद में वापिस से जो है सभी से रिपोर्ट मांगी गई। उन रिपोर्ट के आधार पर जो है 1 जुलाई को सरकार द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें यह अनुशंसा की गई कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में यह सवाल किया गया है कि पुरानी रिपोर्ट को क्यों दबाया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में यह सवाल पूछा गया कि जब मुख्यमंत्री जी के पास में यह रिपोर्ट थी, जो कि राजस्थान के गृह मंत्री भी है, उस रिपोर्ट को क्यों कोर्ट में पेश नहीं किया गया, क्यों सामने नहीं लाया गया है। माननीय न्यायपालिका ने यह भी सवाल किया है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की शुद्धता का क्या होगा। न्यायपालिका ने इस पूरी भर्ती परीक्षा में जो शुद्धता है, जिस तरह से ये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है, इसको लेकर भी सवाल किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो न्यायालय है वह किसी तरह से बंधा हुआ नहीं है, वह इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट सौंपी गई है, ऐसे में कोर्ट में यह भी सवाल किया गया कि क्या किसी दबाव में यह रिपोर्ट तो नहीं दी गई है। किसी भी जिस तरह से रिपोर्ट एसओजी द्वारा दी गई है, दूसरे विभागों द्वारा दी गई है, क्या ये किसी दबाव में दी गई है या इंडिपेंडेंट तरीके से दी गई है। ऐसे में कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका जो है वह किसी तरह से बंधा नहीं है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, सभी पक्षों को सुनकर ही जो है फैसला करेगा। सरकार की तरफ से जो वकील है उन्होंने यह कहा कि जो याचिकाकर्ता है वह फाइनल रिजल्ट आने के बाद में जो है उन्होंने यह जनहित याचिका दायर की है। ऐसे में इस याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका ने इसको लेकर कहा कि यह जनहित में याचिका है, इसलिए इसे स्वीकार किया गया है और सारे पक्षों को सुनने के बाद में ही तो इस पूरे मामले में फैसला किया जाएगा। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह जो सुनवाई है अभी और लंबी चल सकती है, क्योंकि दोनों पक्षों को फिर से सुना जाएगा, तर्क वितर्क जो है दोनों पक्षों से लिए जाएंगे, इसके बाद में जो है फैसला आ सकता है। ऐसे में साथ ही जो है इस पूरी याचिका में जो है डिस्क्लोज करने की बात भी कही है। न्यायपालिका ने कहा है कि हम सभी पक्षों को सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, इसके बाद में जनहित में जो है फैसला लिया जाएगा। न्यायपालिका ने कोर्ट में यह भी कहा कि जो है ये मायने नहीं रखता है कि जो रिट कब लगाई गई, क्यों देरी से लगाई गई। मायने यह रखता है कि सही फैसला हो, सभी को न्याय मिले। न्यायालय द्वारा यह भी पूछा गया कि क्या इस परीक्षा का जो फाउंडेशन है वह सही है या नहीं है। ऐसे में डबल एजी द्वारा कहा गया है कि यह फाउंडेशन जो इस भर्ती परीक्षा का है वह सही नहीं है। ऐसे में कई जो है सवाल खड़े किए गए हैं। न्यायपालिका ने ये सुनवाई में यह भी पूछा है कि क्यों जो है सरकार को सेकंड ओपिनियन की आवश्यकता पड़ी, जब जो एसओजी द्वारा जब रिपोर्ट दी गई थी इसे रद्द करने की, तो क्या ऐसे फैक्ट्स थे जिसके आधार पर वापिस रद्द नहीं करने की अनुशंसा की गई है। कैसे जो है फ्लो चार्ट था, कैसे रिपोर्ट गई एसओजी के पास में, क्या जिन लोगों ने रिपोर्ट सौंपी है जिसके आधार पर यह अनुशंसा की गई है जो रद्द नहीं होनी है, उसमें कोई भी रिपोर्ट क्या कोई दबाव में तो नहीं है। इस सभी फ्लो चार्ट को भी जो है न्यायपालिका ने जानने की बात कही है और इसकी रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में अब इस मामले में और सुनवाई होगी और आगे क्या कुछ हो पाता है यह देखने वाली बात होगी। हालांकि जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में ऐसा माना जा रहा था कि आज एक बड़ा निर्णय आ सकता है, ऐसे में और इंतजार जो है इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों को अभी और सुना जाएगा, दोनों के जो तर्क सुने जाएंगे, इसके बाद में यह निर्णय किया जाएगा और जो भी जनहित में जो निर्णय होगा वह निर्णय कर इसमें फैसला लिया जाएगा। ऐसे में 1 सप्ताह का समय जो है अभी और लग सकता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।